सरकार की। और इसका नामकरण किया वशिष्ठ जी ने। जो सुख धाम रामय सलामा, पावन काल लोक विश्रामा। इतने नामकरण अब चारों भाइयों का किया तो राम का ही नाम बताया कि इसका नाम राम होगा। एक भगवान का नाम कठिन है, जिसके दांत है नहीं है ना वो नहीं ले सकता। जो कम पढ़ा लिखा है ना वो इसका नाम नहीं ले सकता। इसे हर काम टेढ़े, इसके नाम टेढ़ा। और राम जी का नाम बहुत बड़ा। तो कहे कि इसके नाम को लेकर के सब लोग आनंद की अनुभूति करेंगे, ऐसा ये नाम होगा इनका। और भगवान राघवेंद्र सरकार को कहा गया कि राम विग्रहवान धर्म, धर्म के अवतार, मर्यादा के पालन करने वाले हुए चक्रवर्ती सम्राट। आज भी दुनिया वाले राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। ऐसे राज्य चला है भगवान राघवेंद्र सरकार का। दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई बीमार नहीं है, किसी के पास कुछ कमी नहीं। ऐसे सुचारू रूप से भगवान राघवेंद्र सरकार का दिव्य राज्य शासन चला। और गुरुदेव भगवान व्यास जी ने तो एक श्लोक में इस कथा को पूरी कर दी। वो लिखते हैं, गुरुवर्थे तत्यराज्यो व्यचरदनवनम पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां विजित पथरुजो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षुर्पणख्याः प्रियविरहरुषा आरुप्त शुभ्रविजृम्भा त्रस्ताधिवत् सेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रोऽवतान्नः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। एक ही श्लोक में भगवान के कथा को पूरा कर दिया। तो इसी के साथ भगवान राम की कथा। आइए दो बार भगवान का बलराम जी का कीर्तन करने। भगवान राम जी आए हैं तो एक लाइन का बधाई हो जाए। फिर श्याम की कथा में चलेंगे, फिर हमारे काका जी का भी आशीर्वाद। चलिए, भगवान राम जी आए हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और उसकी बधाई में दो पंक्ति सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। जन्मे हैं श्री रघुरैया, अवध में बाजे बुधिया। है चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगट 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 है चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। अवध में बाजे बधिया, अवध में बाजे बधिया। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। दिया जलत है, हो दिया जलत है। दिल दिल हो के अनका
बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। आगे चंद्रवंश की भी कथा आई है। सुखदेव जी कहते हैं अथात श्वेताम्राजन वसव सोमस्य पावन है यस्मिन् नीलादयो भूपाः क्रियन्ते पुण्य कीर्तयः। ये चंद्रवंश भी चला भगवान नारायण जी से, विष्णु जी से। सूर्यवंश भी भगवान नारायण से भी चला। तो भगवान नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा से अत्रि का बेटा हुआ चंद्रमा और चंद्रमा का बेटा बुद्ध से पुरुरवा। इस तरह से चंद्रवंश चला, निमि वंश चला। ऐसे बहुत से वंश की कथा सुखदेव जी ने बताई। और फिर परीक्षित ने पूछ दिया महाराज, हाथ जोड़े और कहने लगे कथितो वंश विस्तारो भगता सोम सूर्यो राज्यं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यतोस्य धर्मशीलश्च नितरा मुनिसत्तमम् तत्र सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीणानि संसनः। हे भगवान, हे गुरुदेव महाराज, अब ना आपने सूर्यवंश की कथाओं को बताया, चंद्रवंश की कथाओं को बताया। कितने पराक्रमी राजा हुए, अद्भुत अद्भुत राजा और अद्भुत उनकी चरित्र। लेकिन ना महाराज, अब ना इन कथाओं में मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों? तो परीक्षित हाथ जोड़ के कहने लगा, अब ना महाराज, जिस वंश में, यदुवंश में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण कन्हैया बन करके जो अवतार लिए, उसकी कथा कहने की अपार दया करें। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। कहने लगे, वाह बेटा, 4 दिन हो गया तुमको कथा सुनाते, 4 दिन हो गया। के दिन हो गए यजमानी में बैठे तुम लोग? 4था दिन। तो सुखदेव जी ने कहा, तो कथा तो होते रहेगी। अब तुम ठहरे राजा, चक्रवर्ती सम्राट, अभी अभी राजसुख का भोग छोड़ा है, अभी अभी साधु सन्यासी बने हो। तुमको ना भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, तो फलाहार कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर कथा चलेगी। गजब की बात परीक्षित ने कहा। हाथ जोड़ के कहने लगा, हे गुरुदेव महाराज, ना तो मुझको भूख लग रही है, न प्यास लग रहा है, ना भूख न प्यास। परीक्षित ने, सुखदेव ने पूछा, ऐसा क्यों? तो गजब का जवाब दिया सुखदेव जी। परीक्षित ने कहा, नैसाति छुनमान दुखा
त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तुम मुखाम्भोज अच्युतम हरिकथामृतम। हे महाराज, एक ही बार तो जीवन में भूख लगी, एक ही बार तो प्यास लगी, और जिसके कारण एक महात्मा के गले में मरा सांप लपेटने का अपराध कर डाला। और जब से आपने भगवान की जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी जो कथा आप बता रहे हैं ना, अमृतमय कथा, तो जिसको अमृत मिल जाए वो भोजन की कौन कहे। ये जो दोना मेरे आंख है, मेरे कान है ना, उसको दोना बना लिया है मैंने, और मुखारविंद से आपके जो अमृतमय कथा जो झरझर बह रही है उसको मैं पी रहा हूँ। न मुझको भूख लग रही है, न प्यास लग रहा है। सुखदेव प्रसन्न हो गए। चेला हो, सोता हो तो तेरे जैसा, कहने लगे यह उन दिनों की बात है जब इस धराधाम पर अन्याय अत्याचार पापाचार बढ़ गया। बोले बाढ़ असुर, बाढ़ चोर, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा। एक दो पद गा देते हैं, 10 मिनट में चाचा जी हो जाइए। बाढ़ बहु खल चोर जुआरा, बाढ़ बहु खल चोर जुआरा, बाढ़ बहु खल चोर जुआरा, जेलम पत पर दारा, जेलम पत पर दारा, माही मातु पिता नहीं सेवा, माही मातु पिता नहीं सेवा, साधु सन करे वाही सेवा, साधु सन करे वाही सेवा। देव रूप धर हृदय विचारी, देव रूप धर हृदय विचारी, गई जहाँ जहाँ सुर मुरारी, गई जहाँ सुर मुरारी। यह उन दिनों की बात है बेटा, जब जब इस धराधाम पर दैत्यों का अन्याय अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, तो धरती माता रोती है, विलाप करती है। धरती माँ कहती है मेरे ही ऊपर ये 7 समुद्र है, पहाड़ है, अब लोग ना जाने क्या क्या उत्पात करते हैं, सब सहन कर लेती है। क्यों? ये धरती है माँ हमारी, सब कुछ सहन कर सकती है। लेकिन इस धराधाम पर गौ पर अत्याचार, संत ब्राह्मणों पर अत्याचार अन्याय होता है, तो धरती माता सहन नहीं कर पाती। और वैसे हुआ, दुष्टों से ये धरती आक्रांत हो गई, रोने लगी, और गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा के पास में गई, अपने दुखड़ा रोती है। ब्रह्मा ने कहा मेरे पास तुम्हारे रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं। चले कहा भोले बाबा के पास में। उसने कहा देवी तुम्हारी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। सात देवता मिलकर के कहाँ गए? क्षीर सागर में, बैकुंठ में, और भगवान वासुदेव के पास भगवान से स्तुति वंदना शुरू कर दिए। सहस्र शिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम सर्वतः स्तुत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। दिव्य वेद मंत्रों से स्तुति किए हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के रूप सौंदर्य से सबकी आंखें चकाचौंध हो गई, किसी ने नहीं देखा भगवान को। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेशित किया और भगवान ने ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी जो घोषणा की उसे सबसे कहा। गौ माता से ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवी, तो भगवान ना आपके दुख को पहले से जानते हैं, उनको सब कुछ मालूम है, वो अंतर्यामी है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ओ नारायण ना, वो वसुदेव भगवान देवकी वसुदेव के घर में वो जन्म लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं।
और तुम चिंता मत करो, सब कुछ बता दिए। और सबसे कहा कि उनकी जो योग माया है वो भी आएंगी, बलराम भी आएंगे, और सब तुम लोग ना ग्वाल बाल बन करके जाओ गोकुल वृंदावन में, सब लोग उतार लो। जब भगवान आएंगे तो अकेले लीला कैसे होगी? जैसे राम जी आ गए, अकेले राम जी आ गए तो कैसे लीला होगी? आपके गांव में मंडली आ गई, लीला वाले लोग आ गए, तो उसमें पूरे पात्र रहेंगे तब ना। तो कहे कि जाओ सब लोग जन्म लो। तो सब लोग जितने भी संत महात्मा देवता है सब गोकुल वृंदावन की ओर दौड़े भागे, और सब लोग जन्म लेने लग गए। और उसी समय उग्रसेन नामक एक राजा हुआ, उसका बेटा कंस बचपन से ही बड़ा दुष्ट, रोज रोज उसका शिकायत। एक दिन उग्रसेन ने कहा, बेटा आखिर तू सही, तेरा दिमाग ठिकाने कब आएगा? तुमको भी सजा दे दी जाएगी तब। उसने कहा, मुझको तुम पिताजी, मुझको आप सजा दोगे? आप ना बूढ़े हो चले हो, जेल में अपने पिता उग्रसेन को बंद कर दिया। अब जितने प्रजाजन है उससे साख उनकी कम गिरते देखा, प्रजा हमसे रुष्ट होते जा रहे हैं, तो द्रोह ना कर दें। तो ऐसा विचार करके उसने अपनी बहन जो चचेरी है, उनके चाचा है देवक, उनकी मुंह बोली बेटी है देवकी, उसका विवाह करने का ढोंग रचा। बारात लेकर के वसुदेव जी आ गए, सुंदर जिम्नासा दिया गया, विवाह संपन्न हुए। और जैसे ही बारात उस गांव से विदा हुआ, तो जो शादी होती है तो जो नई नई दुल्हन होती है वो रोती है। यही बात आई नहीं। आजकल के मंदिरों में क्या कर दे, वो कहे थे ऐसे करें पड़ते तब बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो देवकी जो है वो आंसू बहा रही थी। तो कंस ने यह दृश्य देखा, सारथी से कहा, तू नीचे उतर, मैं अपनी बहन को उसके ससुराल सारथी बन के पहुंचाने जाऊंगा। स्वयं सारथी बन गया, एक हाथ में रथ की लकाम रख लिया, एक हाथ से अपने दुपट्टा से अपनी बहन की आंसू पोंछने लगा और समझाते हुए कहने लगा, देख बहन, जहां तू जा रही है ना ससुराल, ये दुखी मत, मुझको अच्छा नहीं लग रहा। वहां जाओगी ना तो यदि कोई तुमको बड़ा बुरा भला कह दे तो इतना बस कह देना, जानती हो मेरे भैया का नाम कौन सा है, किसी की हिम्मत न पड़ेगी जो तुमको कुछ बोल दे। और इतने पर स्वयं आंसू बहाने लग गया। जितने प्रजाजन थे सब देख के कहने लगे, कितना नरम नरम है हमारे राजा साहब, अपनी बहन के लिए देखो, हम लोग कितना दुष्ट है, पापी हम मानते हैं। नारिकेल समागारा, जैसे नारियल अंदर ऊपर कितना कठोर है, अंदर से नरम नरम। सब प्रजाजन उसी की ओर हो गए। यह दृश्य देवताओं ने देखा तो आकाशवाणी कर दिया, इसका अभी ना असलियत सामने ले आते हैं। तो आकाशवाणी हो गई, पथि प्रहृणम कंसम महत्याघात, कथम पथि गृहणम कंसम भाष्यायाः शरीरवाक् अष्ट्याताम अष्टमो गर्भो हंतायाम भाष्य। अरे कंस पापी, जिस बहन को इसने प्यार से उसकी बहन अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा है, उसी का होगा लाल, वही होगा तेरा काल, ते मर जावे तनी बाचस। बात जैसे ही सुना कंस का मन बदल गया, अपनी बहन को केस को पकड़ा, तलवार लेकर के नीचे उतरा और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ तो पीछे बैठे थे रथ के वसुदेव जी महाराज, उनकी बहनों सामने आप कहने लगे, क्या करते हो भैया, जानते हुए आपकी बहन है, अभी अभी इनकी शादी हुई है, इनके हाथ की मेहंदी का करम अभी नहीं छूटा है, देखो कैसे कांप रही है, स्त्री की जाति की है, और अपनी बहन को स्त्री जाति को मार दोगे तो जमाने वाले क्या कहेंगे, इतने बड़े भोज वंश के कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो। नहीं माना। उसने कहा एक संधि प्रस्ताव कर ले। तो कैसी संधि प्रस्ताव? तो उसने कहा कि अपने बेटे को दे दूंगा। तुमको डर किससे है?
अपनी बहन से। कंस ने कहा ये तो मेरी बहन है, प्यारी लाडली बहन, रक्षाबंधन में राखी बांधती है, भैया दूज में भोजन कराती है, इससे मुझको कैसा डर, ये तो मेरी लाडली बहन है। तो ये काम करो ना, जो जो बेटा होगा आपको देते जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, वसुदेव ने ऐसा क्यों किया? अपने बेटे को जो इस धराधाम पर आया ही नहीं, जिसका जन्म हुआ ही नहीं, उसको बलि दे करके अपने धर्म पत्नी की रक्षा। तो एक जंगल में उसने विचार किया, वसुदेव ने विचार किया कि जैसे जंगल में आग लगती है ना, तो पास के पेड़ आग के सामने वाले पेड़ बच जाते हैं और दूर के जल जाते हैं। तो भगवान कहीं कृपा कर दें। आकाशवाणी ने तो कहा है, हो सकता है इसे रोज रोज लड़ाई करता है, मेरे बेटे के होने से पहले अब किसी ने इसको मार दे तब। ऐसा विचार करके उसने अपने बेटों को देने का संकल्प किया। एक जंगल था, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसमें कबूतर कबूतरी रहा करते और प्रेम से रहा करते। बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन एक शिकारी आया, कबूतर कबूतरी के जोड़े को देखा तो उसके पास एक ही बाण था। उसने जैसे ही कबूतर कबूतरी के गुटर को सुना तो प्रसन्न हो गया। शिकारी वहीं बैठ गया, धनुष में बाण संधान करके वहीं बैठा रहा और सोचते रहा, ये दोनों कबूतर कबूतरी एक जगह आ जाएं तो एक ही बाण से दोनों को मार दो। मेरा प्रिय भोजन तो कबूतर कबूतरी है। जैसे कबूतरी ने देखा, कहा कबूतर से, देखो ना नीचे हमारा मौत इंतजार कर रहा है। तो कबूतर ने कहा उड़ चलेंगे, हमारे तो भगवान ने पंख बनाए हैं। जैसे उड़ना चाहा तो आकाशमंडल में एक गिद्ध आ गया। वो भी सोचने लगा, एक कबूतर कबूतरी जैसे उड़े, दोनों को एक झपट्टे में खा जाऊं। मेरा प्रिय भोजन तो कबूतर कबूतरी है। अब उड़ते नहीं है तो शिकारी बाण मार देगा और उड़ जाएंगे तो आकाशमंडल में भी मौत खड़ा है। तो कबूतरी रोने लगी। कबूतर ने कहा ये रोने धोने से काम नहीं चलने वाला, वो भगवान की आराधना करो, वो चाहे तो हमारी रक्षा कर सकते हैं और जो होगा देखा जाएगा। भगवान जो करेंगे सही करेंगे। भगवान की आराधना में लग गया कबूतर। कबूतरी ने कहा अब मरा तब मरा, लेकिन कबूतर का मन तो भगवान में लग गया और भगवान की कृपा हुई। जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो शिकारी बैठा था, उसी पेड़ के अंदर से एक बील से एक लपड़पाता जहरीला एक सांप निकला, शिकारी को काट दिया। और जो बाण धनुष में लगा करके बैठा था, वो बाण लगा किसको? किसको लगा? कबूतरी लगा। जो आकाश मंडल में खाऊंगा खाऊंगा कह करके मंडरा रहा था, वो गिद्ध को वह बाण लगा तो नीचे वाला भी मारा गया, ऊपर वाला भी मारा गया। इस तरह से अपने बेटे को देने का संकल्प किया। एक बालक का जन्म हुआ कीर्तिमान। राजा कश्यप के पास ले आए, हंसते हुए कहा ये बालक से मेरे कुछ नहीं होने वाला, ले जाओ। नारद बाबा आए हैं और कहे देखो इसमें 8 पंखुड़ी है फूल और कहां से गिनती करोगे? यहाँ से गिनती करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला ये हो गया, दूसरा से तो ये 8 हो गया। अरे बच्चों तेरे को ये देवताओं की गिनती मालूम है, कहाँ से गिनती करेंगे ये छलिया देवता लोग? तो क्या करें गुरु दादा? अरे तेरा काम तू जाने। नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा तो चले गए। कंस के बात मन में बात समझ में आ गई। उसने उस बालक को ले मंगवा करके पटक दिया और अपने बहन देव की वसुदेव को जेल खाने में बंद किया। पहरेदारी है, 6 बालकों की हत्या किया। 7वें को जब जन्म देने को हुआ तो सप्तमो वैष्णो धामम समनंतम प्रयक्षते गर्भो बभूदेवक्या हर्ष शोक विवर्धिनः। जब 7वां गर्भ को जब देव की मैया रही तो एक क्षण मात्र में रोती भी है,
और क्षण मात्र में प्रसन्न मुदित हो जाती है। इसको भला कैसे मार सकता है? अब की बार जो आया है वो स्वयं धरती के अवतार है, शेषनाग है। समय आने पर एक दिन भगवान ने योग माया को प्रकट किया और भगवान ने कहा, योग माया तू एक काम कर, झूठ मूठ का गर्भ ना देवकी के गर्भ, जहां काल कोठरी में देवकी है वहां ले जा करके रख दे, और वहां जो देवकी के गर्भ में जो बालक है उसको गोकुल में वसुदेव की जो धर्म पत्नी है रोहिणी उसके गर्भ में स्थापित कर दे। संकर्षण करके तो वैसी काम किया। और समय आने पर भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार। समय आने पर श्रावण महीना में वो बलदेव भगवान का जन्म हुआ। बोल बलदेव भगवान की। और श्रावण की महीना आ गया, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि के समय जब भगवान आए तो देवता लोग गर्भ स्तुति भी किए हैं। और भगवान देखते ही देखती रोहिणी नक्षत्र में वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान देवकी मैया के सामने में प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया भगवान की। आप सब ताली की स्वागत करें। चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणगलशोभिकस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभुजम्। अद्भुत बालक ने जन्म लिया। अद्भुत क्यों है? भगवान हाथ पैर वाले होके, चार हाथ वाले होके बन गए भगवान। चारों हाथ में शंख चक्र गदा कमल का फूल लिए आए हैं भगवान। तो देवकी मैया यशो, देवकी मैया वसुदेव ने कहा यदि बेटा ही बनना है तो बढ़िया बेटा बनो। भगवान वैसी बन गए। और भगवान ने कहा देखो मैया, देखो पिताजी, अब ना किसी से ना डरो, जब तक कि मैं हूँ जो करना है सो करो। और यहाँ से मुझको गोकुल में पहुंचा दो। वहां यशोदा रानी के गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया है, उसको यहाँ ले आना, मुझको वहां पहुंचा देना, बाकी किसी बात से मत घबराना। तो हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी लगी है, कैसे करें? तो जैसे ही भगवान को छोटे रूप में हो गए भगवान, और रामावतार में तो भगवान बहुत रोए, खूब रोइस भगवान है। ये अवतार में नहीं रोइस, काबन नहीं रोइस, वो ममाज ही। तो भगवान नहीं रोए बिल्कुल। बोल बाल कृष्ण लाल की। तो सुपा में लेकर के वसुदेव भगवान महाराज उस बालक को लेकर के आगे बढ़े। तो जौन नदियों ने बाढ़ लिया, गंगा मैया ने बाढ़ आ गई और घुमा करके बादल वर्षा करने लगे। तो शेष भगवान ने विचार किया, मैं बड़ा भाई बना तो क्या हुआ? अपने सहस्र फलों को भगवान फैला दिए, मानो छत्ता बन गए। छोटे छोटे भगवान बने हैं बालक, और कहीं सर्दी लग गई तो जल का निवारण करते हुए भगवान शेषनाग आगे बढ़े। यमुना मैया ने भगवान ने चरण को नीचे किया, वो घुटना भर हो गई। आप जा करके देखा कि दरवाजा खुला है, यशोदा मैया नींद में सो रही है। एक लाली ने जन्म लिया है, लाला को सुला दिया, लाली को लेकर के आ गए। और जैसे ही मथुरा के काल कोठरी में वसुदेव का आगमन हुआ, पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गए, पहरेदार जाग गए, पूरा तेल काला वगैरह सब लग गया। और जो गला फाड़ के वो जो मैया है योग माया रोने लग गई। तो सेवक जाग गए, उठ गए, सोए थे नींद से। अब हो गया, दौड़ करके कंस के पास में जाके बताए, महाराज कंस की जय हो। 8वां बालक ने 8वां बालक को देवकी मैया ने जन्म दे दिया। तो दौड़ करके आया है और उस बालक को जैसे ही पैरों को पकड़ करके धरती पर पटकना चाहा तो साधारण कन्या तो थी नहीं, वो तो साक्षात देवी मैया थी। आकाश मंडल में दिव्य दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी कि मैया हत्या मंद जात अखिलत्वांत कृत
यत कुमा पूर्व शत्रु नाम है सब के प्राण मिथा। अरे पापी कौन से दुष्ट, ये बालकों की हत्या बंद कर दे। तेरे मारने वाला तेरा काल कहीं जन्म ले लिया है, कहाँ जन्म लिया है? तो मैया ने कहा ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले, यज्ञ खत्रवा तेरे आसपास ही है। और मैया भद्रकाली के रूप में अदृश्य हो गई। बोल दुर्गा मैया की जेल से हथकड़ी बेड़ी छोड़ करके छोड़ दिया। और कंस अपने भाई, अपने बहन और बहनों देवकी वसुदेव को क्षमा मांगने लगे, क्षमा कर दिया। और सुंदर उत्सव कहाँ मनाए जाएंगे? गोकुल में। इस तरह से संक्षिप्त रूप में भगवान का जन्म से प्रागट्य हुआ। आइए एक भजन का आनंद लें और पश्चात हमारे बहुत ही परम सम्मान्य जिनके द्वारा हमने ये सब पाया है, अपरम विद्वान सब लोग जानते हैं, उनके स्व द्वारा आशीर्वचन हम आप सब लोग श्रवण पान करेंगे। एक छोटे से बधाई। चाचा जी कर रहे हैं, वहां कंस का डर था और यहाँ तिजौरी रामानंद सुखनंदन के यहाँ क्या डर? बधाई वाले में कोई डर नहीं है, बता रहे हमारे चाचा जी को नहीं डर रहा। नंद जी के सब लोग बधाई देने आ गए। एक मिनट, अब देवकी यशोदा रानी के यहाँ बालक को लेके गए हैं और बाकी कथा कल बताएंगे। तो सब गोप गोपियां सज धज करके आ रही हैं और गोपियां यशोदा रानी को बधाई दे रही हैं और गोपजन नंद राजी को बधाई दे रहे हैं। तो आप लोग गोपी हैं और भैया लोग गोप हुआ, तो किनकी बधाई ज्यादा है? चलो अभी परीक्षा करके देख लेते हैं। तो मैं कहूँगा यशोदा रानी बधाई हो, तो आप लोग 2 बार बोलना बधाई हो, बधाई हो। आप लोगों को बोलना है बधाई हो, बधाई हो। आप भैया लोग नंदराज जी बधाई हो, तो आप लोग 2 बार बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो। अब देखो एक बात और, गोपियों का संख्या कुछ ज्यादा है और आप लोगों का संख्या कुछ कम है, लेकिन मूछ की सवाल है भैया। आप लोगों की बधाई में ना कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं किनकी बधाई ज्यादा है और यहाँ की बधाई गोकुल तक जाना चाहिए। गोपियां गई और यशोदा रानी से कहने लग गई, यशोदा रानी बधाई हो। यशोदा रानी बधाई हो। हाँ, अब ग्वाले लोग आ गए बधाई देने नंदराज जी को। हाँ, मूछ की सवाल है भैया लोग, काम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बधाई में कमी नहीं होना चाहिए। नंदराज जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है? नंदराज जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा रानी नंदराज जी कहने लगे, हे गोपियों आप लोगों को भी बधाई हो। नंदराज जी कहने लगे, हे ग्वालों आप लोगों को भी बधाई हो। तो एक बधाई की तो बनती है, एक 2 पद गा दे। नंद जी के आंगन में भजन ही आज बधाई, नंद जी के आंगन में भजन ही आज बधाई, नंद जी के आंगन में भजन ही आज बधाई, नंद जी के आंगन में भजन ही आज बधाई। सतबार बधाई लोगों, सतबार बधाई लोगों, सतबार बधाई लोगों, सतबार बधाई लोगों, सतबार बधाई। नंद जी के आंगन में भजन ही आज बधाई, नंद जी के आंगन में भजन ही आज बधाई।
बोले नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मैं परम सम्मानी हमारे क्षेत्र के अदिति विद्वान, मेरे परम सम्मानी, मेरे पिता तुल्य वित्तरा से मेरे पूज्य चाचा जी का, मेरे काका जी का आगमन हुआ है और हर समस्या का
निराकरण उनसे मैं पूछता हूँ। अब हमारे भाग्य की बात है, भगवान का भी आगमन हुआ है और ऐसे सुंदर विद्वान पुरुष का आगमन हुआ है। तो मैं व्यास मंच से हमारे पूज्य काका जी से सादर और यजमान परिवार की ओर से मैं निवेदन करूंगा कि आप हम सबको सुंदर आशीर्वचन से, चाहे आप जैसा सुनिए, आप स्वागत है, आपका हजार बारों बार आपका स्वागत है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। नहीं, ये आपकी कृपा है। मैं तो आपके आने से गड़बड़ा रहा था। कारण की बात यह है, जिससे जो सीखा हो, अब कहीं गुरु आ जाए तो चेला का हालत हो, है ना। तो उन्हीं की आशीर्वाद है और भगवान की, जो उनके सामने मैं जो कुछ बोल पड़ा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, माताओं से निवेदन है कि आप थोड़ी देर रुक जाएं। पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, महान विभूति है, उनका आशीर्वाद लेकर ही आप अपने घर को जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। यस्या पदाब्ज रसरंजित रस्यानुरक्ष रसिकेन रसाप्त कामी मंजू प्रभा सुरभितात्म समीरितं च तम राधिका चरण रेण मनोस्मरामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। परमाराध्य परम वंद्य परमात्मा भगवान साक्षात श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण तथा समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान अक्षत प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी रूप से विराजमान सत्य स्थल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा जी के पादारविंदों में प्रणाम करते हुए आदरणीय बाबू नाम भी बहुत सुंदर पुण्य भी है। बड़ा ही अच्छा लगा जब उनकी कथा हमें कल ही फुर्सत मिला थोड़ा जजमानी कार्य से, नहीं तो मैं रोज आता कथा सुनता। ये कथा ऐसी है, पीते रहो पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम्। जब अंत समय आता है तो कोई साथ नहीं देता, जिंदगी की ये डोर टूटने लगती है, शरीर की इंद्रियां छोड़ने लगती हैं। जब इस शरीर को और सब कुछ जब छोड़ दिया जाता है तो पुत्र भी कहता है पिताजी को जल्दी ले चलो। इतना स्नेह से पालन किया, इतना प्रमुदित होकर के मकान वैभव का निर्माण किया, लेकिन आज जब जाने का समय आया तो सब निकाल रहे हैं। जाएंगे कहाँ?
प्रश्न यही उठता है, ये शरीर जब यहां से निकलता है तो जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण बना, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या पुण्यमात्मा पापात्मा जीवात्मा। किंतु श्रीमद् भागवत कथा के सुनने वाले तो सीधा भगवान के घर जाते हैं। इसलिए पेयम पेयम, पियो पियो, जितना पीना है। बाबा प्रश्न उठता है, महाराज समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, डॉक्टर दवाई देता है, कौन कौन दवाई को समझते हैं, लेकिन काम तो करता ही। बुखार है, पैरासिटामोल दे दिया, हम जानते भी नहीं, कागज फाड़ के दिया है, गोली खा लेना, हमने खाया और ठीक हो गए। इस डॉक्टर पर इतना विश्वास, और जो बैठा है डॉक्टर, उस पर विश्वास कर लो, आखिरी समय बन गया। ये सब कथाएं आखिरी समय बनाने के लिए। यहां से जब वहां जाएंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं, कुछ है कि नहीं। तो यहां से जो भगवान की सेवा नहीं करता, जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता, उनके लिए कुछ नहीं। ऊकर शुकर जितने भी बने हैं, ये सब वही है जिन्होंने भगवान को अपना मान करके सेवा नहीं किया। और जिसने भगवान की सेवा की, ध्रुव शगलानी जब वो हरि नाम, पायव चलनो पम, केवल नाम ले देने से ध्रुव जी को ध्रुवलोक मिल गया। तो हम तो ऊपर का घर बनाने चले, ठाकुर जी को 9 दिन तक के बिठाए, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। हमारे घर बनने में कोई कमी नहीं, चकाचक ऊपर का भी घर बनेगा। और जब जाएंगे तो बड़े ठाठ से रहेंगे। इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा ये ऊपर जाने के लिए। यहाँ तो आपने पूर्व जन्म में जो पुण्य किया, बड़े घर में जन्म हुआ, अच्छे हाथ पांव रहे। आप देखते हो ना, कई पागल लोग हैं, भगवान वैसा तो नहीं बनाया। किसकी कृपा है? उस जन्म में हमने कोई न कोई जरूर पुण्य कर्म किया है, उसी का प्रतिफल है कि राधा माधव की कथा में हम बैठ करके तल्लीन होकर के सुन रहे हैं। और अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि यहाँ का भी कार्यक्रम है, मुझे अत्यंत हर्ष है और एक दुख भी है। आज मेरे बड़े भैया राम कुमार होते ना, तो उनका सीना कितना फूल जाता। ऐसे बालक को हमने जन्म दिया जो सुखदेव बन करके कथा पहुंचा। लेकिन वो दिव्य ध्यान से देख रहे हैं और उन्हीं की आशीर्वाद से आज हमारा बेटा ये समर्थ हुआ। इतना विशाल ग्रंथ, विद्यावतां भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वान की परीक्षा हो जाती है भागवत। महारणे शस्त्रभृता परीक्षा, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। विद्यावान भी इसमें डूब जाते हैं। इतना अगाध सागर है भागवत की कथा। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, इसमें अगर अहंकार करके कोई बैठेगा तो पार लगने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए बिल्कुल एक पिपीलिका बन करके, एक चींटी बन करके अगर चलोगे तो वह पार जय सरित बर, जो नृप से तु कराही,
चढ़ी पीपील का परम लघु बिन श्रम पार ही जाहि। अगर बड़ा भारी नदी है, छोटी चींटी बिस्तरा से कृतवाना नाचा रहा है, लेकिन नदी नहीं आने दे रही, नदी नहीं आने दे रही, बार बार लौट करके जाती है। गए थे कृतवाना, ना नहीं जा सकते, क्यों? बीच में बहुत गहरी नदी है, मैं कैसे पार करूंगा? लेकिन कोई राजा महाराजा ने पुल बना दिया। पुल बनाया तो छोटी सी चींटी भी उस पुल पर चढ़ करके भी तरह से कृतवाना पहुंच गया। तो वैसे ही छोटे से चींटी है हम लोग, बड़े बड़े संत महात्मा जिस कथा को कह करके पार नहीं जा सकते, उस कथा को हम लोग पार कैसे जा सकते हैं? किंतु इस प्रकार बल मन ही दिखाई, भगवान के आश्रय लेकर के, भगवान के चरणों में मन लगा करके, और ये कह करके कि प्रभु आप जो बुलवाएंगे वही बोलूंगा। और देख लो आज भगवान उनके उरस्थल में बैठ करके जो बात बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पहुंच रहा है। इसलिए ये कथा किसी दूसरी की नहीं है। जब जाति प्रेमात्मा, अति प्रिय कौन है? आत्मा, और आत्मा का पूरा समूह ही परमात्मा है। भक्तों का जितना भी आत्मा है सब मिल करके परमात्मा हुए। भक्तों के आत्मा का समूह का नाम ही